हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी काम करिए, लेकिन आपको तरीका चेंज करना है, आपका गोल नहीं। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही रहे स्क्रीन पर, मैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ, लर्निंग डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, लर्निंग डिसऑर्डर से आपसे बहुत से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं महिला सुपरवाइजर में। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत से बार जैसे कि देखने को मिले हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, पूछे भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम लर्निंग डिसऑर्डर को बहुत ही डिटेल से अच्छे से समझ ले, ताकि डिसऑर्डर से कोई भी क्वेश्चन पूछे हमसे बिल्कुल भी ना छूटे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ मैं इस सेशन में। हम डिसऑर्डर्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, उसके बाद फिर इस सेशन में लास्ट एंडिंग में 20 क्वेश्चन है, ताकि आपका रिवीजन भी हो साथ ही साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। सेशन का पहला हमारे पास डिसऑर्डर आ गया फ्रेंड्स। कौन सा डिसऑर्डर है फ्रेंड्स? डिसलेक्सिया। फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर की बात करते हैं तो डिसलेक्सिया में क्या होता है फ्रेंड्स कि पढ़ने में कठिनाई, जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो बच्चा डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से ग्रसित है। फ्रेंड्स, बच्चे में ये प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डिसलेक्सिया एक भाषा आधारित सीखने की अक्षमता है, यानी कि बच्चा जो है लैंग्वेज को सीखने पर आधारित है ये डिसऑर्डर डिसलेक्सिया। और फ्रेंड्स, जिसमें व्यक्ति को या बच्चे को शब्दों को सही तरीके से पढ़ने, पहचानने और समझने में प्रॉब्लम होती है। अब एक बच्चा है या फिर कोई व्यक्ति है जिसको जैसे कि भाषा को सही तरीके से पढ़ने में और उसको पहचानने में कि ये क है तो क्या ये सही क ही है, उन्हें पहचानने में दिक्कत होती है और उन्हें अंडरस्टैंडिंग में भी दिक्कत जाती है। तो जब किसी शब्द को सही समझने में, पढ़ने में और पहचानने में अगर प्रॉब्लम जाती है, तो वह व्यक्ति किस डिसऑर्डर से ग्रसित है फ्रेंड्स? डिसलेक्सिया से। अब फ्रेंड्स, ये लक्षण देखने को मिलते हैं जब भी कोई पर्सन डिसऑर्डर ये डिसलेक्सिया से ग्रसित है, तो उनके लक्षण देखने को मिलते हैं। अक्षर या शब्दों को गलत क्रम में पढ़ना या पहचानना, जैसे कि अक्षर सही लिखा है, क्या लिखा है? पहचानना। तो उसको क्या शब्दों यानी अक्षर या शब्दों को गलत क्रम में पढ़ते हैं, जैसे कि ना ड़ ना, जैसे ना ड़ प नड़प, तो मतलब उल्टा पढ़ने लगते हैं। गलत शब्दों को जो सीक्वेंस है उनको गलत कर देते हैं। तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं डिसलेक्सिया से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उनमें। शब्दों को जोड़ने और उच्चारण करने में परेशानी होती है। पढ़ने की गति धीमी और गलतियों से भरी होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम छोटा बच्चा, जैसे कि प्राइमरी में फर्स्ट थर्ड फोर्थ क्लास के जो बच्चे, उनमें प्रॉब्लम जाती है पढ़ने में, तो ये उनका ये डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं है, वो बस वो सीख रहे हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनमें ये दिक्कत जैसे कि ये डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, पढ़ने की गति धीमी और गलतियों से भरी होती है, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। लेकिन जब तीसरी का बच्चा है, उसे अगर ऐसी गलती करता है, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित नहीं है। उसकी वो जब सीख रहा होता है तो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक करता ही है। तो ये लक्षण जब बड़े हो जाते हैं बच्चे और उनमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं, तो वो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। फ्रेंड्स, लिखित सामग्री को याद रखने में कठिनाई होती है। जब लिख कर रखते हैं तो उसको याद, जैसे कोई सामग्री को लिख कर रखना है, जैसे कि क्या क्या सामग्री चाहिए लिखने के लिए, पेन कॉपी, उनको लिख कर रखते हैं तो उन्हें याद रखने में कठिनाई होती है। वर्तनी की समस्या यानी स्पेलिंग यानी कि शुद्ध वर्तनी नहीं कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमने लक्षण देखे। अब क्या कारण है कि जो व्यक्ति डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है, क्या रीजन की वजह से होता है? तो फ्रेंड्स, मस्तिष्क के भाषा प्रसंस्करण क्षेत्र में असमानता की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स अनुमान यानी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, यानी अनुवांशिक कारण होता है। जैसे कि एक बच्चा है जो बड़ा हो गया, 10वीं में पढ़ता है, और उसके पापा को भी जैसे कि पढ़ने में दिक्कत जाती है और अक्षरों को समझने में दिक्कत जाती है, तो हो सकता है कि बच्चे में भी वो लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ये अनुवांशिक कारण भी है। फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजिकल विकार में बाधा आता है। उपचार और प्रबंधन। फ्रेंड्स, उपचार कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, विशेष शिक्षण विधियों द्वारा, जैसे बच्चे को दिक्कत जा रही है तो बहुत सी अलग अलग टेक्निक्स है जिनके माध्यम से उस बच्चे को हम आसानी से समझा सकते हैं। फोनेटिक ट्रेनिंग, बच्चे को फोनेटिक ट्रेनिंग के माध्यम से टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी के माध्यम से हेल्प कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। लगातार अभ्यास और पढ़ने की रणनीतियां बनाकर हम उस बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला अगला विकार आ गया फ्रेंड्स हमारे पास डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है फ्रेंड्स कि लिखने में कठिनाई होती है।
डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लिखावट, वर्तनी और लेखन संरचना में समस्या होती है। तो एक बच्चा है जो 9th या 10th में पढ़ता है, उस बच्चे में लिखने में प्रॉब्लम जाती है, हैंडराइटिंग ठीक से नहीं कर पाता बच्चा, स्पेलिंग ठीक से नहीं कर पाता है और रिटन एक्सप्रेशन जो लेखन क्षमता है, लेखन संरचना है, उसको भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा। तो बच्चे को ये इनमें दिक्कत जाती है, तो बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। बच्चे को डिस्ग्राफिया विकार है यानी डिसऑर्डर है। तो फ्रेंड्स ये डिस्ग्राफिया के लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, यानी बच्चे में क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं कि हम कैसे पहचानें कि डिस्ग्राफिया से बच्चा ग्रसित है। तो फ्रेंड्स ये लक्षण देखने को मिलते हैं, अक्षरों को सही तरीके से आकार देने में कठिनाई होती। जैसे कि बच्चे को बोला कि अ बनाओ ऐसा, तो क्या होता है कि बच्चा सही ढंग से अ को नहीं बना पाता, सही आकार नहीं दे पाता। तो ये समस्या लिखने से संबंधित है फ्रेंड्स। शब्दों और वाक्यों के बीच असंगत रिक्तियाँ, यानी शब्दों और वाक्यों के बीच असंगत रिक्तियाँ, जैसे कि अ लिखा, अमन लिखना है तो ये खाली जगह बहुत ज़्यादा छोड़ता है बच्चे, ये इस टाइप से लिखता है। पूरा लिखना था तो बच्चे ये छोड़ता है, तो ये बच्चे में डिस्ग्राफिया से ग्रसित होता है बच्चे, ये लक्षण बच्चे के हैं। पेंसिल पकड़ने में समस्या और लिखने में समय दर्द, लिखते समय दर्द, जैसे कि बच्चे को पेंसिल पकड़ने में दिक्कत आती है। बच्चे को पेंसिल जैसे पकड़ना है ऊपर, तो बच्चा पेंसिल को, जैसे कि पूरा ये पेंसिल है मान लो हमारे पास, ठीक है, तो बच्चा यहाँ पकड़ने के बजाय यहाँ पकड़ रहा पेंसिल को, यहाँ पकड़ के लिख रहा, तो उसे पेंसिल को पकड़ने में भी दिक्कत जाती है और लिखते समय हाथ में दर्द होता है। तो ये समस्या देखने को मिलती है फ्रेंड्स डिस्ग्राफिया में। लिखने में धीमापन और गलत वर्तनी, बच्चा बहुत धीरे-धीरे लिखता है और जो है स्पेलिंग को गलत कर देता है, यानी जो उच्चारण करता है वो गलत तरीके से करता है। लिखने में यानी लिखता है तो जैसे कि माँ लिखना है तो जैसे कि ऐसा लिखता है माँ को, तो ये लिखने में गलतियाँ करने लगता है बच्चा। विचारों को कागज़ पर व्यक्त करने में कठिनाई होती है। अब अगर उसको कुछ लिखना है कि मुझे भूख लगी है या मैं उदास हूँ, तो कागज़ पर व्यक्त करने में कठिनाई होती है, लिखने में उनको प्रॉब्लम जाती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये हमने देखा मुख्य लक्षण, ये लक्षण देखने को मिलते हैं जब बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित होता है। फ्रेंड्स इसके लक्षण क्या है, ये लक्षण क्यों देखने को मिलते हैं? तो फ्रेंड्स मस्तिष्क और मोटर स्किल्स को नियंत्रित करने वाली असमानताएं, मोटर स्किल को बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है। न्यूरोलॉजिकल और विकार संबंधित समस्याएं आती है बच्चे में, तो ये कारण है फ्रेंड्स। हाथ आंख समन्वय में गड़बड़ी होती है, यानी कि बच्चा देखता है देखने और हाथ और आंख का जो समन्वय सही ढंग से नहीं बन पाता है बच्चे में। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये जो डिस्ग्राफिया से, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं हम? तो फ्रेंड्स मोटर स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करवा सकते हैं, बार-बार बच्चों से लिखवा सकते हैं, है ना? जैसे कि अ सिखा रहे हैं हम बच्चे को, तो उसको बार-बार अ की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तब जाके बच्चा सही ढंग से अ को बनाना सीख जाएगा। टाइपिंग और वॉइस टू टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बच्चे को लिखने में दिक्कत जाती है तो उसको हम बार-बार टाइप करवा के, बार-बार लिखवा के बता सकते हैं और वॉइस टूल, टेक्स्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बोल के, बार-बार बोल के, जैसे रेडियो को सुना के बच्चे को लिखने के लिए बोलेंगे तो बच्चा बार-बार सुनने के बाद लिखेगा। छोटे-छोटे लिखने के अभ्यास, जैसे कि छोटे-छोटे अभ्यास करवा सकते हैं हम बच्चे को और स्पेशल एजुकेशन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो डिस्ग्राफिया से हम बच्चे को बचा सकते हैं, डिस्ग्राफिया से बच्चा मतलब आसानी से सीख जाएगा और डिस्ग्राफिया को पीछे छोड़ देगा। फ्रेंड्स अगला जो डिसऑर्डर आता है हमारे पास, अगला डिसऑर्डर है फ्रेंड्स डिस्केकुलिया। डिस्केकुलिया में क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्केकुलिया गणित सीखने की कठिनाई। फ्रेंड्स कैलकुलेशन से रिलेटेड है डिस्केकुलिया, तो इसको याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं डिस्केकुलिया, कैलकुलेशन है, कुलिया यानी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में बच्चों को कठिनाई होती है, यानी गणित में कठिनाई होती है। तो फ्रेंड्स डिस्केकुलिया में क्या होता है, डिस्केकुलिया एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। कैसा विकार है फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को संख्या और गणित अवधारणा को समझने और लागू करने में कठिनाई होती है। तो जब व्यक्ति डिस्केकुलिया से ग्रसित है तो उसे ना गणित की जो सवाल है, गणित की अवधारणा है, उसको समझने में और उन्हें लागू करने में भी दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स जब जो व्यक्ति होता है डिस्केकुलिया से ग्रसित होता है तो उसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कौन-कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो गणितीय संख्या को समझने में कठिनाई होती है बच्चे को। जो व्यक्ति है डिस्केकुलिया से ग्रसित है उनमें। जोड़, घटाव, गुणा और भाग में भी समस्या होती है। जैसे कि जोड़ना, तो हमने बोल दिया कि 5 और 7, 6, 2 तो जोड़ना है। तो बच्चा अगर डिस्केकुलिया से ग्रसित है, डिस्केकुलिया विकार है बच्चे में, डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो बच्चा क्या करता है, ये जोड़ता है, उसके बाद फिर
इसको जोड़ने लगता है, जैसे कि इन दोनों को जोड़ना है तो बच्चा इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देता है, मतलब दिक्कत जाती है बच्चे को, जैसे कि क्या हो गया 10 हो गया, ये 11 हो गया, उसके बाद फिर ये क्या हो गया 9 हो गया, तो बच्चा ऐसा जोड़ता है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है, समस्या देखने को मिलती है फ्रेंड्स, जब बच्चा डिस्केकुलिया से ग्रसित रहता है तो। और फ्रेंड्स जैसे कि घटाने को बोला तो 7 3 7 में से 3 घटाना है तो बच्चा गलती कर देता है, जैसे कि हमें बोला है कि इसको घटाना है तो बच्चे इसमें बहुत गलती करता है। हाँ, इसमें तो शायद बच्चा कम ही गलती करेगा, 7 में से 3 घटाना है तो घटा देगा, लेकिन इसमें क्या नहीं कर पाएगा बच्चा, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि किधर से घटाना है, इधर से या फिर इधर से। तो बच्चा इधर से मिस्टेक कर सकता है, जैसे कि 4 लिख देगा, इधर से घटा के 3 लिख देगा, तो बच्चा ऐसी गलतियाँ कर सकता है। तो ये जब बच्चा डिस्केकुलिया से ग्रसित रहता है तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है फ्रेंड्स बच्चे में। गणित अवधारणा जैसे कि समय, मापन, स्थानिक संबंधों को समझने में भी दिक्कत होती है। गिनती करने और संख्या को क्रम को याद करने में भी परेशानी होती है जब बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रसित रहता है। या व्यक्ति की बात करें, बच्चा तो खैर पहले दूसरे का बच्चा सीख रहा है तो उसको हम डिस्लेक्सिया विकार नहीं बोल सकते, लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो गया उसे ये परेशानी देखने को मिल रही है तो उसमें डिस्लेक्सिया विकार है। गणित पैटर्नों को पहचानने में भी कठिनाई होती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या कारण है कि ये जो व्यक्ति है डिस्लेक्सिया से ग्रसित रहता है, ये लक्षण है फ्रेंड्स, ये हमने लक्षण देखे, लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या कारण है? तो फ्रेंड्स मस्तिष्क में पार्श्वा लोब में न्यूरोलॉजिकल अंतर की वजह से, गणितीय सक्रिया को समझने में दिक्कत की क्षमता, अनुवांशिक और न्यूरो डेवलपमेंट के कारण, जैसे अनुवांशिक के कारण भी ये होता है। तो फ्रेंड्स इसका हम उपचार और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए गेम्स और विजुअल मैथ्स टूल का उपयोग करके हम बच्चे को डिस्ग्राफिया से जो व्यक्ति ग्रसित है उसे हम हेल्प कर सकते हैं। गणितीय अवधारणा को धीरे-धीरे सिखाने की रणनीति, एकदम से हम कठिन वाला बता देंगे तो उन्हें दिक्कत जाएगी, तो क्यों ना हम बेसिक सामान्य से बिल्कुल साधारण से कठिन की ओर चले। तो सबसे पहले ईज़ी वाले सिखाएँ, उसके बाद धीरे-धीरे कठिन वाले सिखाएँ। दैनिक जीवन में गणित के उपयोग को बढ़ावा देना, जैसे कि डेली लाइफ में हम मार्केट जाले तो बच्चों को बता सकते हैं कि ₹40 आलू है, हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चा नहाने गया तो बच्चे से पूछ सकते हैं कि आप कितने बाल्टी में नहाए, कितने मग आपने यूज़ किया। इस टाइप से हम गणित का उपयोग डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। डिजिटल कैलकुलेटर और विशेष शिक्षण विधियों का सहारा लेकर हम डिजिटल कैलकुलेटर और विशेष प्रशिक्षण जो विधियाँ हैं, उनका यूज़ करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं फ्रेंड्स, व्यक्ति को। अगला डिसऑर्डर है फ्रेंड्स हमारे पास डिस्मोर्फिया। कौन सा फ्रेंड्स? डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है फ्रेंड्स कि शरीर की छवि से संबंधित विकार, शरीर से संबंधित फ्रेंड्स। डिस्मोर्फिया को बॉडी डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर भी कहा जाता है, बॉडी डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर भी कहा जाता है, शॉर्ट में कहा जाता है फ्रेंड्स BDDD, जिसमें व्यक्ति को अपने शरीर की छवि को लेकर अत्यधिक चिंता रहती है, जैसे कि इसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। शरीर के किसी हिस्से को लेकर असंतोष, जैसे कि नाक, कान, है ना? बार-बार आईने में देखना या बचपना करना, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी नाक टेढ़ी तो नहीं हो गई, त्वचा मेरी काली तो नहीं हो गई या दाग धब्बे तो नहीं हो गए। ये विकार देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। दूसरों की तुलना में खुद को कुरूप मानना, जैसे कि एक व्यक्ति है जिसने मूवी में देखा हीरो को कि हीरो तो बहुत स्मार्ट है, तो वो हीरो से कंपैरिज़न करने लगता है कि ये तो बहुत ही स्मार्ट है, मैं तो थोड़ा आईने में देखने के बाद लगता है उसे कि मैं तो इससे कम सुंदर हूँ, तो मैं कुरूप हूँ यानी कि बदसूरत हूँ, ये हीरो कितना सुंदर है, तो वो तुलना करने लगता है फ्रेंड्स। बच्चा अगर व्यक्ति डिस्मॉर्फिया से ग्रसित है तो। अत्यधिक मेकअप, प्लास्टिक सर्जरी या बॉडी मॉडिफिकेशन की इच्छा, फिर जैसे हीरो को देखा तो उनको लगने लगता है कि ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है, तो उससे फिर सोचने लगते हैं कि थोड़ा मेकअप कर लिया जाए, प्लास्टिक सर्जरी कर लिया जाए, ताकि फेस कट अच्छा लगे, और बॉडी मॉडिफिकेशन की इच्छा करने लगता है व्यक्ति। सामाजिक स्थितियों से बचाव, ये लक्षण देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। क्या कारण है कि व्यक्ति जो है डिस्मॉर्फिया से ग्रसित होता है? ये कारण देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजिकल असंतुलन की वजह से। जो न्यूरोलॉजिकल है उसका संतुलन बिगड़ जाता है इस वजह से। सामाजिक दबाव और बचपन के अनुभव से। सामाजिक दबाव जैसे कि समाज में कहा जाता है ना कि 2 सिस्टर्स है ना? और एक थोड़ी साँवली है और एक गोरी है, तो उसमें बोलते हैं कि तू तो काली है, तू अच्छी है, इस टाइप से। तो ये सामाजिक दबाव की वजह से भी बच्चे में ये विकार देखने को मिलते हैं। बचपन के अनुभव से, जैसे बचपन में बोलते हैं कि जब छोटे रहते हैं तो बच्चों को भेदभाव करने लगते हैं, या पेरेंट्स करते हैं या फिर समाज भी करने लगता है कि
ये बच्चा अच्छा है, टैलेंटेड है और दिखने में भी अच्छा है, इस टाइप से तो बच्चे में ये प्रभाव देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। कम आत्मसम्मान और डिप्रेशन से जुड़ा हुआ होता है बच्चा, ये कारण यानी कम आत्मसम्मान यानी खुद का आत्मसम्मान नहीं करता है बच्चा, व्यक्ति खुद पे ट्रस्ट नहीं होता है कि मैं अच्छा हूँ, इस वजह से भी ये कारण देखने को मिलते हैं, डिप्रेशन से जुड़ा हुआ होता है। फ्रेंड्स, तो इससे जो है डिस्मोर्फिया से अगर व्यक्ति का उपचार करना है या उनका प्रबंधन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के माध्यम से, परिवार और दोस्तों की सहायता से, जैसे कि हम उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा तैयार करें कि बच्चे को बहुत अच्छा फील हो, आत्मसम्मान दिलाने वाला ऐसा वातावरण बनाएं। डॉक्टर से मानसिक स्वास्थ्य परामर्श लेकर ध्यान और आत्म स्वीकृति तकनीकी का उपयोग करके। अगला डिसऑर्डर आता है फ्रेंड्स हमारे पास डिस्फ्रेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया में क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्फ्रेक्सिया में समन्वय और मोटर स्किल की समस्या। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो हमें याद नहीं रहेंगे, हम कैसे पहचान पाएंगे? तो फ्रेंड्स आपको 2 या 3 बार इसकी रिवीजन करना है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि आपको कैसे, किस डिसऑर्डर में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इनका उपचार हम कैसे करवा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इनकी हेल्प। तो फ्रेंड्स आपको 2 या 3 बार तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, है ना? फ्रेंड्स, समन्वय और मोटर स्किल की समस्या ये डिस्फ्रेक्सिया में देखने को मिलते हैं। डिस्फ्रेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल विकार है फ्रेंड्स, ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल विकार ही है फ्रेंड्स ये, जिसमें व्यक्ति को समन्वय और मोटर स्किल्स में समस्या होती है। इसे डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको डिस्फ्रेक्सिया को और दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये डिस्प्रेक्सिया जो है इसे ही कहा जाता है डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। और फ्रेंड्स ये जो डिसऑर्डर हम देख रहे हैं ये लर्निंग से संबंधित डिसऑर्डर्स है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना है। ये डिस्फ्रेक्सिया से जब व्यक्ति ग्रसित रहता है तो उसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। शारीरिक गतिविधियां जैसे कि दौड़ने, कूदने, सीढ़ी चढ़ने में कठिनाई होती है और वस्तुओं को पकड़ने में, नियंत्रित करने में भी समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि छोटे बच्चे जब पकड़ने में दिक्कत जाती है तो बच्चे में ये विकार नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो बड़े व्यक्ति में अगर ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि कोई वस्तु है उसको पकड़ने में दिक्कत जा रही, सही ढंग से नहीं पकड़ पा रहा व्यक्ति, तो उसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो ये डिस्फ्रेक्सिया से ग्रसित है। संतुलन और शरीर की मुद्रा को बनाए रखने में कठिनाई होती है और भाषण और संचार में भी बाधा आती है, जैसे कि भाषण देना है, अपनी बात को किसी के सामने रखना है, तब भी ये दिक्कत जाती है। तो व्यक्ति किससे ग्रसित है फ्रेंड्स? डिस्ग्राफिया से। आपको ये लक्षण भी बहुत अच्छे से याद रखना है। लिखने और कला कौशल में कठिनाई होती है। जब बच्चा लिखता है, अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो बच्चे जो व्यक्ति है किससे ग्रसित है? डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर से। फ्रेंड्स ये कारण देखने को मिलते हैं, हमने लक्षण देखे हैं, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब कारण क्या है? तो फ्रेंड्स न्यूरोलॉजिकल असमानता मस्तिष्क और शरीर के बीच समन्वय को प्रभावित करता है, इस वजह से मांसपेशियों के नियंत्रण और संतुलन में समस्या, ये कारण है फ्रेंड्स। अनुवांशिक और विकास संबंधित, ये अनुवांशिक की वजह से भी ये कारण होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? तो फिजियोथेरेपी और मोटर स्किल्स ट्रेनिंग देके और छोटे कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके, जैसे कि हमने बोला बच्चे को कि हमें जोड़ना सीखना है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट अगर हम बच्चे को ऐसे सवाल दे देते हैं और बेटा जोड़, तो व्यक्ति को जोड़ने के लिए देते तो बच्चा, जो व्यक्ति होगा वो घबरा जाएगा और उससे ठीक से नहीं करते बनेगा। अगर हम इसी को आसान, जैसे कि 2 + 3 अब जोड़ो, तो बच्चा आराम से जोड़ देगा 2 और 3 है। अब ऐसे में बच्चे को एकदम से हम ऐसे सवाल सिखाएंगे तो बच्चे को दिक्कत जाएगी। हमने बोल दिया कि ऐसे करना है, थोड़ी देर बाद बच्चा भूल जाएगा कि कहाँ से किसको जोड़ना है, तो बच्चा ऐसे भी जोड़ सकता है, ऐसे भी जोड़ सकता है ना? तो हम क्यों ना पहले छोटे-छोटे सवाल सिखाएँ, उसके बाद ही उनको बड़े सवाल दें। तो पहले छोटे-छोटे कार्य सिखाएँ, उसके बाद बड़े कार्य को हम करवाएँ। खेल और गतिविधियों के माध्यम से संतुलित विकसित कर सकते हैं। व्यक्ति को हम, जैसे कि बच्चे को हम खेल-खेल के माध्यम से सिखाते हैं, इसी टाइप से जो व्यक्ति इस विकार से ग्रसित है, जो है डिस्फ्रेक्सिया से ग्रसित है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? खेल और गतिविधियों के माध्यम से संतुलन को विकसित कर सकते हैं। रोजमर्रा के कार्यों में सुधार लाने के लिए विशेष तकनीकों का हम यूज़ कर सकते हैं। अगला अगला जो विकार आता है वो है फ्रेंड्स डिस्थाइमिया। कौन सा फ्रेंड्स? डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया में क्या होता है फ्रेंड्स? दीर्घकालिक अवसाद। अब दीर्घकालिक अवसाद क्या देखते हैं? डिस्थाइमिया एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है, ब्रेन से रिलेटेड, जिसमें व्यक्ति को दीर्घकालिक हल्का अवसाद बना रहता है। वह सामान्य डिप्रेशन से कम गंभीर लेकिन अधिक लंबी अवधि तक रहते हैं।
डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या करता है फ्रेंड्स, व्यक्ति दीर्घकालीन हल्का अवसाद, ये लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि लगातार उदास और निराशा की भावना। तो जैसे इमोशनल बच्चा, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये डिस्थाइमिया। और इसमें क्या होता है, ये लक्षण देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हल्का अवसाद से समझ नहीं आ रहा तो हम लक्षण को देख के समझ सकते हैं, जैसे कि लगातार उदासी और निराशा की भावना। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे लगातार उदासी और निराशा की भावना रहती है, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये डिस्थाइमिया से ग्रसित है व्यक्ति। ऊर्जा की कमी और थकान, ऊर्जा की कमी, जैसे कि कोई वर्क करना है तो उसमें ऊर्जा की कमी है तो व्यक्ति वर्क ही नहीं कर पाएगा और थकान महसूस करेगा। असमानता में कमी, आत्मसम्मान में कमी, मतलब खुद पे विश्वास ही नहीं है, खुद का आत्मसम्मान नहीं कर पाता व्यक्ति कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और कंपैरिजन की वजह से खुद का आत्मसम्मान को भी खो बैठता है ना। नींद और भूख से संबंधित समस्या देखने को मिलते हैं, जैसे कि नींद ज़्यादा आती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, मतलब मन को एकाग्र नहीं कर पाते, तो उन्हें डिस्थाइमिया ये लक्षण देखने को मिलते हैं। डिस्थाइमिया से अगर व्यक्ति ग्रसित है तो उसे ये लक्षण देखने को मिलते हैं, ध्यान को केंद्रित करने में कठिनाई होती है। फ्रेंड्स, ये कारण हमें देखने को मिले, ये हमने देखा लक्षण, ये लक्षण देखने को मिलते हैं डिस्थाइमिया से ग्रसित व्यक्ति में। अब देखते हैं कारण क्या है। तो न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन, यानी सेरोटोनिन और डोपामिन की कमी की वजह से। जेनेटिक कारण होता है, बचपन के नकारात्मक अनुभव और तनाव की वजह से लक्षण देखने को मिलते हैं। उपचार और प्रबंधन की ओर नजर डालते हैं, तो उपचार हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के माध्यम से और एंटी डिप्रेस्ड दवाएं देके, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से। नियमित व्यायाम, जैसे कि व्यक्ति डिप्रेशन में है, उदास रह रहा है, तो क्यों ना हम उनको डेली नियमित एक्सरसाइज करवाए, है ना, ताकि बच्चे को ऐसा वातावरण दे कि बच्चा खुश हो, व्यक्ति खुश हो। अब एक्सरसाइज के लिए थोड़ा मॉर्निंग को वॉक करे, ताकि मतलब बहुत ही अच्छा महसूस हो अंदर से, है ना। तो व्यक्ति अगर अच्छा फील होगा तो व्यक्ति खुश रहेगा, है ना, उदास तो रहेगा ही नहीं। और स्वस्थ जीवन शैली, जैसे कि एक्सरसाइज करेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा, शुद्ध उनका भोजन, है ना, परिवार और सामाजिक समर्थन, तो ये कारण देखने को मिलते हैं। और ये बचपन तो हम इसमें उपचार के माध्यम से इनका जो है, जो संतुलन है उसे हम सही कर सकते हैं फ्रेंड्स। डिस्थाइमिया से हम ग्रसित लोगों को बचा सकते हैं फ्रेंड्स। अगला ये लास्ट डिसऑर्डर है फ्रेंड्स, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है फ्रेंड्स, भाषा समझने और व्यक्त करने में कठिनाइयां होती हैं। अब देखते हैं, डिस्फेजिया एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। कैसा? न्यूरोलॉजिकल, जिसमें व्यक्ति को भाषा को समझने और बोलकर व्यक्त करने में कठिनाई होती है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको अपनी बात को किसी के सामने रखना है, तो उसको बात एक्सप्रेस करने में भी, लैंग्वेज को अपनी बात को रखने में भी कठिनाई होती है और किसी की बात को समझने में भी दिक्कत होती है। तो वह व्यक्ति किससे ग्रसित है? डिस्फेजिया से फ्रेंड्स। यह आमतौर पर मस्तिष्क की चोट या फिर स्ट्रोक के कारण होता है। इसे अक्सर अफेजिया के समान माना जाता है, लेकिन अफेजिया अधिक गंभीर होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये कारण देखने को मिलते हैं डिस्फेजिया से ग्रसित व्यक्ति में। डिस्फेजिया को इसके प्रभाव के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया, व्यक्त करने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को शब्दों को सही क्रम में बोलने या व्यक्त करने में परेशानी होती है। शब्दों को खोजने में कठिनाई होती है कि मैं क्या शब्द रखूं। कभी कभी व्यक्ति गलत शब्दों का उपयोग कर सकता है, जैसे कि कुर्सी की जगह टेबल कह सकता है, जैसे कि ये है पेन, पेन की जगह पेंसिल बोल सकता है। लेखन में कठिनाई हो सकती है, लिखने में, है ना फ्रेंड्स। रिसेप्टिव डिस्फेजिया, भाषा समझने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को दूसरे द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को समझने में कठिनाई होती है। जटिल वाक्यों को समझना कठिन होता है और सामान्य बातचीत में भी उत्तर देने में परेशानी होती है। जब व्यक्ति किससे ग्रस्त रहता है फ्रेंड्स? डिस्फेजिया से। फ्रेंड्स, इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, शब्दों को ठीक से उच्चारण न कर पाना, सही शब्दों को याद न कर पाना, अन्य लोगों की बातचीत को समझने में कठिनाई होती है, लिखित और मौखिक भाषा दोनों में परेशानी होती है, बातचीत करते समय हकलाना या रुक रुक कर बोलना, तो ये लक्षण है फ्रेंड्स डिस्फेजिया के। इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? तो स्ट्रोक या फिर डिस्फेजिया का सबसे आम कारण है, जिसमें मस्तिष्क के भाषा क्षेत्र को नुकसान होता है। जो ब्रेन है वहाँ पर जो हमारे ब्रेन में जो भाषाई क्षेत्र है उससे अगर नुकसान हो जाता है तो डिस्फेजिया से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है फ्रेंड्स। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी,
सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण भाषा क्षमता प्रभावित हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति में सिर पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट आ गई, इस वजह से भी भाषा क्षमता में प्रभावित हो सकता है। डिमेंशिया, बुजुर्गों में याददाश्त की समस्या के साथ-साथ भाषा समझने में भी कठिनाई होती है। मस्तिष्क ट्यूमर, यदि यह भाषा से जुड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है तो डिस्फेजिया हो सकता है। न्यूरो न्यूरो डिजेनरेटिव रोग जैसे कि अल्जाइमर या पार्किंसंस, इन बीमारियों की वजह से भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो इस स्पीच थेरेपी के माध्यम से भाषा सुधारने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग करके, जैसे कि हम उसे रेडियो सुना सकते हैं, रेडियो में जो संचार चलते हैं उन्हें सुन के, है ना, सही शब्दों को बच्चा जो व्यक्ति है वो सीख के यूज कर सकता है। कनेक्टिविटी और भाषा अभ्यास, दिमाग को सक्रिय रखने के लिए पढ़ने और बोलने का अभ्यास करवा के संकेत भाषा जैसे साइन लैंग्वेज और संचार उपकरण, जिन लोगों को गंभीर समस्या होती है वे वैकल्पिक संचार तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। पारिवारिक सहयोग, जैसे कि परिवार और दोस्तों को ध्यानपूर्वक संवाद करने के तरीकों को सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये डिसऑर्डर्स को समझे, जैसे हमने इस सेशन में 7 डिसऑर्डर को बहुत ही डिटेल में समझे फ्रेंड्स। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि 20 क्वेश्चंस हम इस सेशन में रिवीजन करने वाले हैं, ताकि जैसे कि आपने सेशन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से अटेंड किया तो आप आंसर भी बहुत ही अच्छे से दे देंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग आंसर दे ही रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्या गणित संख्याओं की समझ से संबंधित है? नहीं, गणित से संबंधित जो है डिस्केकुलिया है फ्रेंड्स। पढ़ने और भाषा समझने के लिए कौन सा है फ्रेंड्स? तो डिसलेक्सिया है फ्रेंड्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया। भावात्मक स्थिरता के लिए, जैसे हमने भावात्मक स्थिरता के लिए थोड़ी देर पहले देखा था, क्या था फ्रेंड्स? वो डिस्फेजिया। अगर व्यक्ति को भावनात्मक स्थिरता में दिक्कत जा रही है तो वो किससे ग्रसित है? डिस्फेजिया से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डिस्केकुलिया से ग्रसित संबंधित विकार जो कौन सा है फ्रेंड्स? पढ़ने और भाषा की समझ से। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से संबंधित व्यक्ति को किस कार्य में कठिनाई होती है? बस दौड़ने और संतुलन बनाने में, या फिर गणित गणना में, या फिर लिखने और वर्तनी सुधारने में, या चेहरे पहचानने में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जो डिसऑर्डर को देखे तो आई होप आप आंसर दे ही रहे होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे डिस्ग्राफिया से जो ग्रसित व्यक्ति है उसमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वो लक्षण है लिखने और शुद्ध वर्तनी करने में दिक्कत जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, डिस्केकुलिया मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो डिस्केकुलिया कुलिया कैलकुलिया डिस्केकुलिया डिस्कैलकुलिया में क्या होता है फ्रेंड्स? जिससे वही गणित, कैलकुलिया से कैलकुलेशन हम याद रख सकते हैं। तो कैलकुलेशन यानी गणित, गणित में जो दिक्कत जाती है गणितीय अवधारणा को समझने में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गणितीय अवधारणाओं। तो जो मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो गणितीय अवधारणा को समझने में। डिस डिस्फेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की समस्या से जुड़ा हुआ है? जैसे हमने थोड़ी देर पहले समझा फ्रेंड्स, डिस्फेक्सिया किससे संबंधित है? मोटर स्केल और समन्वय से, या फिर गणितीय अवधारणा से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गणितीय अवधारणा से थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, डिस्केकुलिया से संबंधित है। भाषा और संचार के लिए बिल्कुल नहीं, 10 अवधारणा से नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मोटर स्केल और समन्वय से संबंधित है डिस्फेक्सिया। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर का दूसरा नाम क्या है? क्या पूछा फ्रेंड्स? बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम है डिस्मॉर्फिया। क्या है फ्रेंड्स? डिस्मॉर्फिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डिस्मॉर्फिया। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे पास, डिस्थाइमिया किस प्रकार की समस्या है? दीर्घकालीन अवसाद, लिखने की समस्या, गणना करने की कठिनाई, शरीर संतुलन समस्या। तो फ्रेंड्स, लिखने की क्षमता तो फिर वही डिस्ग्राफिया है, गणित समझने की क्षमता डिस्केकुलिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, दीर्घकालीन अवसाद। डिस्थाइमिया जो है किस प्रकार की समस्या? तो फ्रेंड्स, दीर्घकालीन अवसाद की समस्या, यानी कि व्यक्ति को लंबे समय तक याद नहीं रहता कोई भी बात, जैसे कि लिखने के लिए बैठता है तो उसे याद नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिस्फेजिया किससे संबंधित है? तो डिस्फेजिया किससे संबंधित है फ्रेंड्स? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे पास, डिसलेक्सिया में कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र को प्रभावित करता है? कौन से मतलब मस्तिष्क क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो ब्रोका क्षेत्र को, या ब्रेन की बात हो रही है ना फ्रेंड्स, तो किसे प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स, ब्रोका क्षेत्र को। ये कौन डिसलेक्सिया जो है प्रभावित करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, डिस्ग्राफिया से संबंधित व्यक्ति को लिखने में सबसे ज्यादा परेशानी क्यों होती है फ्रेंड्स? तो हाथ की मांसपेशियां कमजोर होती है उस वजह से।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, डिस्कैकुलिया वाले बच्चों में कौन सा लक्षण आमतौर पर देखने को मिलता है? तो बच्चे को जो डिस्कैकुलिया में क्या गणना में कठिनाई होती है, जैसे कि जोड़ना है ना? तो उसमें दिक्कत जाती है बच्चे को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिस्फेजिया में कौन-सा कौशल सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो डिस्फेक्सिया में सबसे अधिक जो कौशल प्रभावित होता है वो कौन-सा है फ्रेंड्स? तो वो है फ्रेंड्स शारीरिक समन्वय। कौन-सा फ्रेंड्स? फिजिकल कोऑर्डिनेशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, डिस्मॉर्फिया मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो डिस्मॉर्फिया जो है फ्रेंड्स शरीर की छवि से असंतोष से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे पास, डिस्लेक्सिया वाले बच्चे पढ़ते समय कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं? डिस्लेक्सिया वाले जो बच्चे होते हैं अक्षर को उल्टा पढ़ते हैं, है ना? जैसे कि हमने प लिखा, है ना? तो बच्चा इसको गलत पढ़ता है, ये ऐसा प, है ना? अ लिखा, तो बच्चा उसको उल्टा समझने लगता है ऐसा। ठीक है? तो ये देखने को मिलते हैं लक्षण। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिस्फेजिया मुख्य रूप से किस कारण हो सकता है? तो जैसे कि हमने कारण भी देखे थे फ्रेंड्स, तो डिस्फेजिया जो है फ्रेंड्स मस्तिष्क की चोट या स्ट्रोक के कारण ये डिस्फेजिया से ग्रसित हो जाता है फ्रेंड्स व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया वाले व्यक्ति के लिए सबसे मुश्किल कार्य कौन सा है? तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, लिखने में कठिनाई होती है फ्रेंड्स, जैसे कि निबंध लिखना। तो चित्र बनाना तो थोड़ा आसान हो जाता है, बच्चा ऐसे जैसे भी चित्र बना देता है, लेकिन निबंध लिखने में, अब निबंध लिखना है तो जैसे कि हमें दीपावली में निबंध लिखना, तो बहुत सारा डिटेल लिखना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति को लिखने में दिक्कत जाती है। तो जो व्यक्ति किससे ग्रसित है? डिस्ग्राफिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निबंध लिखने में। चित्र बनाने में बच्चा ड्राइंग कर सकता है, गणितीय समीकरण हल करने में तो ये हल कर सकता है। ये जो अगर बच्चे इससे ग्रसित है तो वो कौन सी समस्या होगी फ्रेंड्स? डिस्कैकुलिया हो जाएगा, है ना? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निबंध लिखने में। अगला क्वेश्चन है, डिस्कैकुलिया वाले बच्चों को कौन सी गतिविधि कठिन लगती है? फ्रेंड्स समय पढ़ना, समय को पढ़ते समय, है ना? जैसे कि हम समय 2 बज के, है ना? 3 बज के 20 मिनट, तो बच्चों को इसमें दिक्कत जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समय को पढ़ने में। डिस्थाइमिया और प्रमुख अवसाद में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स डिस्थाइमिया और प्रमुख अवसाद में ये अंतर है कि डिस्थाइमिया हल्का लेकिन दीर्घकालीन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्मॉर्फिया किस मानसिक विकार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स डिस्मॉर्फिया जो है ये संबंधित है फ्रेंड्स चिंता विकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किस कारण होता है? तो डिसलेक्सिया जो है फ्रेंड्स ये होता है मस्तिष्क के भाषा क्षेत्र की असामान्यता के कारण, जो हमारा ब्रेन का जो भाषा क्षेत्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिस्फेजिया का इलाज मुख्य रूप से किससे किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये है स्पीच थेरेपी के माध्यम से। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 20 क्वेश्चंस, और हमने डिटेल में जो डिसऑर्डर्स है उन्हें समझा, और आई होप आपको सेशन बहुत अच्छी लगी होंगी, और आप लोगों को एक दो बार रिवीजन करने के बाद आप नहीं भूल पाएंगे कि डिस्फेजिया में क्या दिक्कत बच्चे को देखने को, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन इसे और अच्छी करने के लिए ऐसे ही सेशनों को, आपको अगर ऐसे ही सेशन चाहिए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।